नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और सिटी सेंटर शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों की खबर से। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया है। 250 वार्ड के लिए हुए चुनाव में 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को 104 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा है, तो कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट गई है। शरद शर्मा की भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था। कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। अपने 10 साल के जीवन काल में पहली बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत खुश हैं और ये सच्चाई है, ये होना था, हम लोग को पता था, हम लोग ये जान चुके हैं। जो सरकार किसी आम व्यक्ति की 25 से 30 हजार रुपए बचा रहा है, यानी स्कूल बचा रहा है, स्कूल की फीस बचा रहा है, और आपको जो चिकित्सा बचा रहा है, बिजली का खर्च बचा रहा है, ऐसी सरकार को पूरी हिंदुस्तान पसंद करेगी। और क्यों नहीं करेगी? जो 15 साल में काम नहीं कर पाई भाजपा, वो अरविंद केजरीवाल जी 5 साल में करके दिखाएंगे। चल गई झाड़ू, उड़ गई धूल, नारा पंजा ना कमल का फूल। एमसीडी में आए और पूरी सफाई करके ही जाएंगे। 250 वार्ड वाले दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने 104 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस 9 वार्ड ही जीत सकी। 3 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीते। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने सभी मतदाताओं का धन्यवाद किया और केंद्र सरकार से सहयोग का निवेदन किया। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे, फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। वैसे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निगम चुनाव में अच्छा तो रहा, लेकिन अपने ही दावे और उम्मीद से कम रहा। पार्टी के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के क्षेत्रों में भी प्रदर्शन कोई उत्साहवर्धक नहीं था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में पार्टी 4 में से केवल 1 वार्ड जीती। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की विधानसभा बाबरपुर में पार्टी 4 में से केवल 1 वार्ड जीती। मंत्री सत्येंद्र जैन की विधानसभा शकूर बस्ती में सभी 3 सीटें हार गई। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की विधानसभा नजफगढ़ में पार्टी सभी 4 वार्ड हार गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन की बल्लीमरान विधानसभा में पार्टी 3 में से 2 वार्ड जीतने में कामयाब रही। हालांकि समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के विधानसभा क्षेत्र पटेल नगर में पार्टी ने सभी 4 वार्ड जीत लिए हैं। एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी को जितनी बड़ी जीत मिलने का दावा किया गया था वो नहीं हुआ, तो पार्टी के लोग अब गुजरात के एग्जिट पोल के बारे में भी ऐसी ही उम्मीद लगा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया। जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा कल। इन चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने भी आम आदमी पार्टी का उस तरह एक तरफा समर्थन नहीं किया जैसा विधानसभा चुनाव में किया था। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार में जितना समय और संसाधन लगाना चाहिए था, शायद वो उतना नहीं लगा पाए। समझा जा सकता है कि गुजरात में भी समय और संसाधन लगाना आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों था। लेकिन अब गुरुवार को आने वाले
गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि जो समय और संसाधन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में लगाया, उसका कितना फायदा हुआ। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। 15 सालों तक लगातार नगर निगम की सत्ता में रहने के बाद बीजेपी हारी तो जरूर है, लेकिन 100 से ऊपर सीटों के साथ वो निगम में मजबूत विपक्ष के तौर पर रहने वाली है। रविश रंजन के साथ जया कौशिक की रिपोर्ट देखिए। निगम का एक चुनाव दिल्ली की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके किया है, जिसमें उसने पार्षद को चुना है। अब एक दूसरा चुनाव निगम के अंदर होना है, जिसमें पार्षद मिलकर दिल्ली के मेयर का चुनाव करेंगे और मजबूत विपक्ष होने के चलते इस चुनाव में भी खासी गहमा गहमी रहने की उम्मीद है। नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में सुबह से ही गहमा गहमी बनी हुई है। बीजेपी के लिए सांत्वना पुरस्कार बस यही है कि उसका वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 3% बढ़ा है। हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, हमें समर्थन दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी को लार्जली उन्होंने सपोर्ट किया है। इस चुनाव में बीजेपी ने 15 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों और 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन इसके बावजूद हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं। मसलन कांग्रेस का वोट प्रतिशत 21 से घटकर 11 रह जाना, 15 साल की सत्ता के बाद सत्ता विरोधी रुख, स्थानीय मुद्दों पर जनता एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है, बिजली, पानी और डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का मुद्दा, कूड़े के पहाड़, साफ सफाई और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में नाराजगी। अब बीजेपी के रणनीतिकार हार की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में इतना जरूर रहा है कि एमसीडी में बीजेपी मजबूत विपक्ष के तौर पर केजरीवाल को चुनौती देती रहेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर और जया कौशिक के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एमसीडी चुनावों में कांग्रेस की हालत पहले से भी खराब हुई है। पहले की 30 सीटों की तुलना में देखें तो अब 9 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई है। वोट शेयर भी 10% घटा है। कांग्रेस की हालत और पतली हो गई है। 2017 के एमसीडी चुनाव में 30 सीटें पाने वाली कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। वोट शेयर भी 21.09% से 10% गिरकर 11.68% रह गया। हमारे लिए एक अच्छी जो बात यह है कि हमारा जो परंपरागत वोटर है वो कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है। जहां आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मौजूदा, वहां पर भी माइनॉरिटी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। तो एक शुभ संकेत यह है कि माइनॉरिटी जो हमारा परंपरागत वोटर रहा है वो वापस लौट रहा है। फैसला है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि उस फैसले का हम लोग सब स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी उसको सहज स्वीकार करेगी। जिन 9 सीटों पर कांग्रेस जीती है उनमें 7 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जीतने वाले भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो वहीं मुस्लिम मतदाता कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा बल्कि उस पार्टी को चुना है जो उनके लिए बेहतर काम कर सकती है। 60 साल कांग्रेस ने जो हुकूमत करी इस देश के अंदर, मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ। मुसलमान आज भी बेरोजगार है, उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है। मैं जो पब्लिक है वो काम की दीवानी है। केजरीवाल जी ने जो काम किया, देखिए आप देखिए एमसीडी के अंदर केजरीवाल आए, उसकी वजह क्या आने की? उसकी वजह यही है कि काम, और जो काम केजरीवाल जी ने कराया उसी वजह से केजरीवाल पर लोगों का रुझान हुआ। जो काम अच्छा करेगा उसे हम लाएंगे। तो भला आम आदमी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम किया है, पिछले दिनों में काम अच्छा किया है। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा और पवन कुमार के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल की हो, लेकिन कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं।
आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इलाके से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के इलाके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। मुकेश सिंह सेंगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी का जादू भले ही चल गया हो, लेकिन ये नतीजे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए चौंकाने वाले हैं। सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र शकूर बस्ती में आपका सुपड़ा साफ हो गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में आने वाली नगर निगम की 3 सीटें सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानीबाग में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के क्षेत्र पटपड़गंज में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां 4 सीटों में से 3 सीटें मंडावली, विनोदनगर और पटपड़गंज में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि एक सीट पर आपको जीत मिली है। कि सत्येंद्र जैन के 4 वार्ड में से चारों के चारों वो हार गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, जो कि शिक्षा मंत्री सुकॉल्ड कहा जाता है लेकिन शराब मंत्री हैं, वो भी अपने 4 में से 3 वार्ड हार गए हैं। ताहिर हुसैन, जो दिल्ली का दंगाई था, जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, वो सीट भी आम आदमी पार्टी हार गए हैं। और अमानतुल्लाह खान का वार्ड भी ये लोग हार गए हैं। तो जहाँ पर भी इन्होंने दंगा करने की कोशिश करी वो वार्ड भी हारे हैं, जहाँ पर इन्होंने भ्रष्टाचार करने की कोशिश करी वो वार्ड भी हारे हैं। जिस वार्ड के जिससे निकल कर के आए सत्येंद्र जैन, जो मंत्री आज की डेट में वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो भी सारे हारे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी कि सिर्फ आपको एक नंबर ज़्यादा मिल गए, इसका मतलब लोग आपको नकारेंगे नहीं। साफ साफ विजिबल है कि आपका भ्रष्टाचार और आपका वीवीआईपी जेल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ही नाम एमसीडी चुनाव में खूब चर्चा में रहे। जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और जेल में वीआईपी सुविधा लेने और रेप के आरोपी से मालिश कराने के उनके वीडियो खूब वायरल हुए। वहीं मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले को लेकर चर्चा में रहे। घोटाले का आरोप लगाने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी अपने इलाके में कमल नहीं खिला पाए। आदेश गुप्ता एमसीडी के वार्ड नंबर 141 राजेंद्र नगर में रहते हैं। वहां से आम आदमी पार्टी की आरती चावला ने जीत दर्ज की है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है। दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सरकार की चाबियां परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपी। उसके बाद दिल्ली वालों ने आज नगर निगम के कामकाज की भी जिम्मेदारी, नगर निगम की भी चाबियां अरविंद केजरीवाल जी को अपने परिवार के बड़े बेटे को सौंप दी है। इस चुनाव में बड़े नेताओं के इलाकों में भले ही उलटफेर हुआ हो, लेकिन आप एमसीडी पर कब्जा करने में कामयाब रही। ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में लोकल मुद्दों के साथ निजी मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहे, जिसका नफा नुकसान दोनों ही पार्टियों बीजेपी और आपको हुआ। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो अब राजस्थान के कोटा में प्रवेश कर चुकी है। किस तरह से लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोक नृत्य और संगीत के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा का कोटा में स्वागत किया गया।